पोर्ट पहुंच गया। उसका गंदा प्लान था नाथन के ब्रेसलेट का फायदा उठाकर खुद और अपनी पत्नी के साथ शेल्टर में पनाह लेना। उसने आर्मी ऑफिसर से झूठ बोला कि भीड़ में उनके ब्रेसलेट खो गए और ये बच्चा उनका बेटा है। पहले तो आर्मी वालों ने उसकी बात मान ली, लेकिन तभी जॉन का बेटा तुरंत बोल पड़ा, ये मेरे पेरेंट्स नहीं है। इतना सुनते ही आर्मी वालों को उन पर शक हो गया और उन्होंने तुरंत नाथन को अपने पास रख लिया। इसी बीच जॉन की पत्नी एलिसन भी आखिरकार उस एयरपोर्ट तक पहुंच जाती है। अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते वो उस जगह पर पहुंची जहां उसके बेटे को रेस्क्यू कैंप में रखा गया था। अपने बेटे को ठीक देखकर वो सुकून का सांस लेती है। एक डॉक्टर ने उसे बताया कि अगर वो यहाँ से शेल्टर की तरफ नहीं जाना चाहती तो थोड़ी देर में एक मिलिट्री ट्रक यहाँ से कनाडा की तरफ जाने वाला है, तुम दोनों उसमें जा सकते हो। उधर जॉन भी काफी मुश्किलों के बाद कनाडा पहुंच जाता है। वो सीधा अपने ससुर के घर आ गया, लेकिन वहाँ उसकी पत्नी और बेटा मौजूद नहीं थे। इसी बेचैनी के बीच अचानक उसके फोन की घंटी बज उठी। फोन पर उसकी पत्नी ने बताया कि वो मेन रोड पर उतर चुके हैं। ये सुनते ही जॉन तुरंत उन्हें लेने निकल पड़ा। इतने दिनों बाद जब तीनों एक दूसरे से मिले तो उनके लिए वो लम्हा किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन उनके पास खुशी मनाने का समय बिल्कुल नहीं था। जॉन ने उन्हें बताया कि सबसे बड़ा कॉमेट अभी धरती से टकराया ही नहीं है, असली तबाही अभी बाकी है। इसीलिए उन्हें ग्रीनलैंड के उस अंडरग्राउंड शेल्टर तक हर हाल में पहुंचना होगा, क्योंकि बचने का बस वही एक आखिरी मौका है। एलिसन ने अपने पिता को साथ चलने के लिए कहा, मगर उन्होंने साफ मना कर दिया, क्योंकि अब उनका मरना यहीं पर तय था। इसलिए न चाहते हुए भी जॉन और उसका परिवार उस शेल्टर की तरफ निकल पड़ा। लेकिन अब दुनिया पहले जैसी नहीं रही। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, रास्ते भर आसमान से कॉमेट के छोटे छोटे टुकड़े गिरते जा रहे थे। चारों तरफ तबाही फैलती गई। जहाँ भी कॉमेट गिरते लोग वहीं पर मरते गए। रास्ते भर आसमान से गिरते कॉमेट के टुकड़े तबाही मचाते रहे। जॉन को हर हाल में आखिरी फ्लाइट पकड़नी थी। जब वो एयरपोर्ट पहुंचा तो विमान उड़ान के लिए तैयार था। कोई और रास्ता न देखकर उसने अपनी गाड़ी रनवे पर प्लेन के सामने रोक दी। जैसे ही गाड़ी प्लेन के सामने रुकी, खुशकिस्मती से प्लेन रुक गया। पायलट गुस्से में बाहर आया। जॉन ने उसे बताया कि उसका परिवार भी ग्रीनलैंड शेल्टर के लिए चुना गया है, मगर पायलट ने उसे मना कर दिया क्योंकि प्लेन में जगह लगभग खत्म हो चुकी थी। लेकिन जॉन किसी भी सूरत प्लेन में चढ़ना चाहता था। उसने उन्हें धमकी दी कि अगर वो उन्हें साथ न लेकर गए तो वो गाड़ी कभी रनवे से नहीं हटाएगा। पायलट को मजबूरी में जॉन और उसके परिवार को प्लेन के अंदर बैठाना पड़ा। सब आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी वही सबसे बड़ा कॉमेट धरती से टकरा गया। धमाके के झटके इतने खतरनाक थे कि प्लेन भी बुरी तरह हिल उठा। प्लेन पायलट से पूरी तरह बेकाबू हो गया और अचानक एक पहाड़ी से टकराकर वहीं पर तबाह हो गया। कुछ लोग घायल जरूर हुए, लेकिन खुशकिस्मती से सब लोग जिंदा बच गए। प्लेन से निकलते ही उन्हें दूर आर्मी के बंकर दिखाई दी। आर्मी ने जैसे ही उन्हें देखा, वो उन्हें ग्रीनलैंड के अंडरग्राउंड बंकरों के पास ले आए। तभी उसी बड़े कॉमेट के टुकड़े धरती पर गिरने लगे। उन्हें देखते ही जॉन के रोंगटे खड़े हो गए। सब लोग जल्दी से बंकरों में घुसने लगे। इमरजेंसी अलार्म तेजी से पूरे बंकर में गूंज उठा। मतलब साफ था कि कॉमेट धरती के बहुत करीब आ चुका है। बंकरों के दरवाजे बंद होते ही अंदर मौजूद लोगों का बाहर की दुनिया से संपर्क पूरी तरह टूट गया। जमीन के ऊपर क्या तबाही चल रही थी किसी को कुछ नहीं पता। और फिर कहानी पूरे 1 साल आगे चली जाती है। कुछ समय बाद धरती फिर से धीरे धीरे बेहतर होने लगी। जब बंकर का दरवाजा खोला गया तो बाहर सिर्फ तबाही के खौफनाक दृश्य थे। बड़े बड़े शहर खंडहर में बदल चुके थे। सालों तक लोग उस बंकर में कैद रहे, मगर वो ज्यादा देर तक वहाँ नहीं रह सकते थे, क्योंकि अब उनके पास धीरे धीरे बचा कुचा खाना पानी खत्म होने लगा। वहीं अब जॉन का बेटा नाथन भी काफी बड़ा